बिहार का एकमात्र सीट रुपौली का उपचुनाव हुआ। रुपौली विधानसभा सीट पर जब उपचुनाव के नतीजे सामने आए तो हर कोई हैरान हो गया। लालू और नीतीश दोनों कहीं के ना रहे। लालू और तेजस्वी भी हैरान कि अब कौन सा दांव लगाया जाए कि चुनाव जीता जाए। नीतीश परेशान है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, लोगों का मोह भंग हो गया, लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। खास तौर पर हर तबके के वोटर अब विकल्प की तैयारी में है, विकल्प की तलाश में है। रुपौली विधानसभा सीट पर हार के कुछ कारण हैं जिसकी चर्चा करना बेहद जरूरी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब आइए इस विधानसभा के सियासत को बिंदुवार समझते हैं। आखिरकार रुपौली विधानसभा सीट पर जब उपचुनाव हुआ तो हार क्यों हुआ? क्योंकि दोनों ही गठबंधन के नेताओं ने अपने अपने तरफ से पूरा जोर आजमाइश किया था। नीतीश कुमार तो बीजेपी के एक एक नेता को रुपौली ले गए थे और खुद भी गए थे। बीजेपी के नेता का कैंप चल रहा था पूरा इंडिया। अगर नरेंद्र मोदी अमित शाह को छोड़ दे तो लगभग हर नेता वहां पहुंचा था। लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को रुपौली भेज चुके थे। पप्पू यादव से समझौता हो गया। पप्पू यादव ने जो एक तरीके से प्रतिबिंब छाया के तौर पर बीमा भारती के साथ समझौता किया, लेकिन वो मेहनत जो करना था वो किए नहीं, शायद हार के कारण। लेकिन बिंदुवार इस चीज़ को समझते हैं आखिर कारण क्या है। कहा जाता है कि इस चुनाव के जो नतीजे आए, शंकर सिंह को जीत हुई, उसके पीछे कई शैडो साथ खड़े थे। शंकर सिंह की ताकत कई अदृश्य शक्तियां बनी हुई थी। इनमें कई नेताओं के नाम जो है चर्चे में है। आपको बिंदुवार समझा देते हैं, आपको बता देते हैं कि रुपौली के बाई इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है, इसमें कई जातियों को जो है वो फैक्टर, और इन जातियों के खेल में लालू नीतीश के तरीके से उलझ गए। हार के पीछे के जो कारण है इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इनमें कई फैक्टर हैं जो महत्वपूर्ण हैं। आखिर क्या कारण रहा जिसके वजह से हार हो गई, और इन कारणों की अगर हम चर्चा करते हैं तो इन कई कारणों में से एक है रुपौली उपचुनाव के परिणाम के साथ राजनीतिक पार्टियों का जो चौंकाने वाले नतीजे जो आए हैं, जो जीत हुई है शंकर सिंह की, यह एक खतरे की घंटी है राजनीतिक दलों के लिए, खास तौर पर लालू और नीतीश जैसे मुख्य पार्टी के नेताओं के लिए। आपको बता दें कि अगर हम जातीय समीकरण की बात करें, अगर पहले बिंदु की चर्चा करें तो समझिए कि जातीय समीकरण में रुपौली विधानसभा के अंदर किस तरीके से वोटों का बंटवारा हुआ और हार के कारणों में यह लोग किस तरीके से शामिल हैं। दरअसल रुपौली में जहां से बीमा भारती को राजद ने उम्मीदवार बनाए, कई दफ़े से नीतीश कुमार उम्मीदवार बनाते रहे और कई दफ़े से वो चुनाव जीत रही है। इसमें गंगोता समाज की काफ़ी अधिक वोट है और यह गंगोता समाज अब से पहले बीमा भारती के साथ खड़ा था, लेकिन अब जदयू प्रत्याशी कलाधर प्रसाद मंडल और आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के बीच बट गया। दरअसल दोनों एक ही समाज से आते हैं, गंगोता समाज से, और इस समाज का 100% वोट पहले केवल नीतीश कुमार को मिल रहा था, लेकिन इस चुनाव में गंगोता का वोट बंदरबाट हो गया। लगभग 70% जो वोट है वो जदयू को गया और 30% वोट आरजेडी को गया, और यही नतीजा हुआ कि ना आरजेडी को जीत मिली और ना ही जदयू को, क्योंकि गंगोता आपस में टकराए। टकराहट की वजह से और टकराहट के कारण यह है कि कुछ लोगों को बीमा ज़्यादा अच्छी लगी तो कुछ लोग को ज़्यादा खराब लगी, कुछ लोग को कलाधर अच्छा ज़्यादा लगे तो कुछ लोगों को कलाधर मंडल जो है खराब लगे। जो अच्छे लगे उनके साथ चले गए और वोटों का बिखराव हो गया। पहला कारण बना समाज के उसी जाति के वोटरों का, क्योंकि बिहार का चुनाव अगर किसी जाति विशेष को देखकर उम्मीदवारी तय की जाती है तो वोटर भी जाति विशेष देखकर वोट करते हैं। इसलिए बिहार का कोई भी जाति इधर उधर हो ही नहीं सकता है। इसलिए इस चुनाव के समीकरणों को समझने के लिए जाति प्रमुख बिंदु है। चुनाव लड़ने वाले, चुनाव लड़ाने वाले और चुनाव में वोट देने वाले सभी किस जाति से आते हैं, यह तय करता है कि उनके जीत और हार का असली वजह, असली फैक्टर अंतर वह बताता है।
और दूसरी की बात करें तो इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा वोट बैंक, अगर पूरे गठबंधन की बात करें, महागठबंधन की बात करें, तो मुसलमानों के पास विकल्प के तौर पर महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन, कांग्रेस अगर सब शामिल है तो इस बीजेपी के तरफ से मुसलमान जाएंगे नहीं, यह लोग के मन में धारणा है। तो मुसलमानों का जो दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है उसमें मुसलमानों का वोट बैंक है, वह रुपौली विधानसभा के लगभग 60,000 के आसपास है और 60,000 वोटरों के बीच लालू प्रसाद यादव 100% वोट अपने खेमे में नहीं कर पाए, क्योंकि चुनाव में मुस्लिम वोटरों की भारी बिखराव हुआ। 40% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर जो है अपना विकल्प तलाश रहे हैं और उन्होंने विकल्प के तौर पर निर्दलीय शंकर सिंह को चुना। 60% जो मुस्लिम आबादी थी वह 30% राजद के साथ गई, क्योंकि जो मुस्लिम वोटर थे उनकी पुरानी अदावत बीमा भारती के पति के व्यक्तिगत तौर पर थी। यही वजह है कि 2020 के चुनाव तक मुसलमान वोटरों ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी को 80% तक वोट देना शुरू कर दिया था। लेकिन लोकसभा चुनाव में जब राजद ने बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बनाया तो मुसलमानों ने हाथ खड़े कर लिए और पप्पू यादव के साथ वो चले गए। यही गलती दोबारा कर दिया, उसी बीमा भारती को उम्मीदवार बनाकर, और अब बीमा भारती से नाराज मुसलमान जो 30% लालू प्रसाद यादव के वोट कर रहे थे उनकी संख्या घट गई और नतीजा आपके सामने है। तीसरा बड़ा कारण यह रहा कि बीमा भारती पिछले 23 साल से विधायक रही। 2005 से जदयू की लगातार वो विधायक हैं। इतने सालों में क्षेत्र जो काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं। बीमा भारती जो अपने क्षेत्र में पूरी तरीके से काम नहीं कर पाई और समाज के जो वोटर थे वह चिराग पासवान के साथ मिलने के बावजूद भी एनडीए उम्मीदवार की तरफ चले गए वोट देने, लेकिन जितवा नहीं पाए। तो उनमें से भी जो लोग नाराज थे नीतीश और बीमा भारती पहले नीतीश के साथ थी, उनसे नाराज थी बीमा से, तो वो नीतीश भी नाराज हो गए, बावजूद भी वोट नहीं कर पाए। इधर बीमा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ चली गई तो तेजस्वी यादव के तरफ जाने वाला कोई सवाल नहीं उठ रहा था। तो एंटी इनकम्बेंसी और दलितों के ऊपर हो रहे वहाँ पर जो घटनाक्रम है वो बीमा को दूर कर दिया और नीतीश को भी वोटरों से दूर कर दिया। लिहाजा दोनों की हार, दलितों की दूरी और दलितों की एक मुश्त अगड़ी जाति के उम्मीदवार शंकर सिंह को वोट पड़ना, उनके पास कोई विकल्प था ही नहीं, ना विरोध था करने वाला था। विरोध करके भी क्या करते। तो ऐसे में चौथी बड़ा कारण जो बताया जा रहा है कि भी उसमें बीमा भारती से जो स्थानीय लोग थे वो काफ़ी नाराज थे। 2020 में हमने आपको चुनाव जितवाया, विधायक बनाया, 2024 में आप पार्टी छोड़ दिया, राष्ट्रीय जनता दल के साथ चली गई, लोकसभा का चुनाव लड़ी और हार गई, फिर वापस विधायक बनने के लिए आ रही है, फिर क्यों आपको विधायक बनाया जाए। तो पार्टी छोड़ना उनके लिए नुकसानदायक रहा और कई सारी चीज़ें जो शिकायत थी वो भी। पांचवा कारण यह रहा कि अभी हाल ही में एक व्यवसायी की हत्या हुई थी 2 जून को, और उसका हत्याकांड, और उस हत्याकांड में बीमा भारती के बेटे का नाम सामने आता है। और इस हत्याकांड में लोगों के मन में इस हत्याकांड के बाद दहशत हो जाता है और लोग कह रहे हैं कि जो वैश्य समाज का जो कोर वोटर एनडीए के माने जाते हैं, जो बीजेपी और जदयू के उम्मीदवार के साथ खड़े हो गए और बीमा भारती के हार के बड़े फैक्टर बन गए। हालांकि वैश्य का जो वोट जदयू उम्मीदवार को भी जिता नहीं पाया, लेकिन बीमा भारती को हराने में प्रमुख भूमिका उन्होंने जरूर निभाया, तभी तो तीसरे नंबर पर बीमा चली गई। छठा है कि बीमा भारती का सबसे ज़्यादा ताकतवर निर्दलीय छवि वाले निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह की है, क्योंकि बाहुबली के छवि के थे, शंकर सिंह की छवि रही है, लेकिन वो क्षेत्र के लोगों के बीच रहे। वैसे समाज हो या फिर दूसरे समाज के लोग, हर समाज के लोगों में उन्होंने एक छवि बनाई और उनके साथ हर वक्त खड़े रहे। और यही वजह रहा कि शंकर सिंह के पास एनडीए के वोटर होने के बावजूद भी शंकर सिंह के पक्ष में लोगों ने मतदान किया। सातवां वजह यह रहा कि अगड़ी जाति के जो लोग वोटर थे एकजुट हो गए, एक मुश्त होकर के उन्होंने शंकर सिंह को वोट दिया। अगड़ी और पिछड़ी की लड़ाई भी उन इलाकों में देखने को मिली, क्योंकि शंकर सिंह राजपूत समाज से आते हैं तो ब्राह्मण भूमिहार यह भी एक हो गए।
और सभी मिलकर राजपूत उम्मीदवार को वोट कर रहे थे, क्योंकि जदयू और आरजेडी के जो उम्मीदवार थे वो पिछड़ी जातियों से थे। अगड़ी और पिछड़ी की लड़ाई में दोनों को नुकसान हुआ और इनको लगा कि हम क्यों नहीं एक विकल्प के तौर पर निर्दलीय शंकर सिंह को साथ दे दे। तो अगड़ी जातियों ने अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए शंकर सिंह को अपना समर्थन दिया और नतीजा सामने है। अब बीमा भारती तीसरे नंबर पर ही उन्होंने सिर्फ 30,114 वोट लाए और इसकी मुख्य वजह तो बताई जाती है और बताई गई कि आरजेडी बीमा भारती को छोड़कर किसी और के टिकट दे देती तो आरजेडी इससे ज़्यादा वोट लेकर आती। बीमा भारती की छवि उस इलाके में बीमा भारती के प्रति लोगों का विश्वास या नुकसान कर गया, यह भी एक कारण है जो बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में यादव ज़्यादा सक्रिय नहीं है। यादव की आबादी 10 से 12 हज़ार ही मात्र है, लेकिन इस 10-12 हज़ार में वोटों में बिखराव हो गया। इसका बड़ा कारण ये रहा कि बीमा भारती के पति अवधेश मंडल यादव समाज से पुरानी अदावत उनकी चलती रही है। अवधेश मंडल की तो यादवों के लगा कि अब बीमा भारती को समर्थन देना अपने आने वाली पीढ़ी को नुकसान करना है। यही वजह है कि उनको लगा कि अब आगे कोई यादव समाज का वहाँ से कोई नेता नहीं निकलेगा और इस उम्मीदवार का वोट करने से अच्छा है कि नीतीश कुमार के छवि के साथ चले जाए या शंकर सिंह के साथ चले जाएं। तो यादव ने यहाँ पर सेफ जोन में वोटिंग करना शुरू किया। लोकसभा चुनाव के दौरान पप्पू यादव के साथ चले गए और विधानसभा के उपचुनाव में वो बट गए, अलग अलग हिस्से में चले गए। जिसको मन किया वो बीमा को वोट किया, जिसको मन किया वो कलाधर को वोट किया और जिसको मन किया वो शंकर सिंह को के साथ वोट करके खड़े रहे। और एक कारण है, कलाधर मंडल कुछ महीने पहले ही लोकसभा चुनाव के वक्त जदयू में शामिल हुए थे। इधर बीमा भारती के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का भी असर था। जदयू के प्रति लोगों की नाराज़गी थी, क्योंकि बीमा भारती के अति पिछड़े समाज से आती थी और जदयू से थी, तो लोगों में नाराज़गी थी। तो दूसरा उम्मीदवार बदलने से नहीं हुआ तो बीमा से लोग नाराज़ थे। उनकी नाराज़गी लोकसभा चुनाव हारने के बाद मिटी नहीं थी। लोगों ने सोचा कि सबक सिखाते हैं और सबसे बड़ी वजह राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा प्रचार प्रसार में मनमर्जी करना। तेजस्वी यादव मात्र एक दिन चुनाव प्रचार करने गए, नीतीश कुमार भी इसी तरीके से चुनाव प्रचार करने गए। उनको लगा कि यह सीट जीत जाएंगे, इनकी बड़ी भूल हुई। तो इस तरीके से कुछ बिंदु हैं जो रुपौली विधानसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को जिताने में मददगार साबित हुआ। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता को एकजुट नहीं कर पाए, नेताओं तक भरोसा नहीं बना पाए, नीतीश कुमार भी भरोसा नहीं बना पाए, या फिर बीमा भारती से जो नाराजगी लोगों के मन में थी जदयू को लेकर उसे दूर करने में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि बिना किसी बड़े तामझाम के, बिना किसी बड़े प्रचार अभियान के शंकर सिंह को लोगों ने जीत दिलाई है और एक नए विकल्प के तौर पर शंकर सिंह को चुन लिया गया है। तो जो नया विकल्प आया है पूरे बिहार में एक ट्रेंड के तौर पर जारी होने वाला है। अब ऐसा लग रहा है, ये चर्चा चल रहा है सियासी गलियारों में, लोग कह रहे हैं कि पूरे बिहार में जहां पे जो पुराने दल हैं वो अच्छा नहीं लगेगा, या तो निर्दलीय चुन लिए जाएंगे या तो फिर प्रशांत किशोर एक बड़ा विकल्प के तौर पर उभरने वाले हैं। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।